दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय समान नागरिक संहिता क्यों है ज़रूरी आपको जानना, क्योंकि आज यह चर्चा का विषय बना हुआ है और हाल ही में मोदी सरकार इसको लाने की तैयारी में है। लगभग कंप्लीटली आपको बता भी दिया गया है कि इसमें से कौन कौन से ऐसे फ़ायदे हैं जो होने वाले हैं। समान सिविल संहिता आर्टिकल 44। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में विस्तृत तरीके से। जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आपके लिए जानना ज़रूरी है। और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तैयारी तो आपके लिए देश के नागरिक होने के आपके लिए जानना ज़रूरी है कि समान नागरिक संहिता क्या है और ये क्यों लाया जा रहा है, इसके फ़ायदे क्या हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे मन में सबसे पहला प्रश्न आता है कि यूसीसी क्या है। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान नागरिक संहिता दरअसल देश का एक कानून की अवधारणा पर आधारित है। यूसीसी के अंतर्गत देश के सभी धर्मों, पंथों और समुदायों के लिए एक ही कानून की व्यवस्था का प्रस्ताव है। समान नागरिक संहिता में जिन पहलुओं पर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा उनमें व्यक्तिगत स्तर, संपत्ति के अधिग्रहण, संचालन का अधिकार, विवाह, तलाक और गोद लेना आदि शामिल हैं। बता दें हमारे संविधान के मुताबिक भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चलिए मैं यदि आपको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करूं यूसीसी क्या है तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यदि कोई अपराध आपने कर दिया है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, अपराध दंड संहिता। जैसे चुनाव कराया जाता है उसके लिए क्या है आपका आचार संहिता। आप बताइए क्या चुनाव यदि बिहार, यूपी या एमपी में अलग अलग जगह पे होता है तो क्या उसके अलग अलग तरीके होते हैं। आप बोलेंगे नहीं सर। आप बताइए यदि केरल में आपने किसी व्यक्ति को मार दिया, उसका मर्डर कर दिया, तो क्या उसका बिहार में, असम में या कहीं पर अलग अलग कानून है उसको सजा देने के लिए। आप बोलेंगे नहीं सर, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, इंडियन पेनल कोड है और चुनाव कराने के लिए क्या है, आचार संहिता है। तो इन सब के लिए पूरे देश में एक ही कानून है। लेकिन अगर हम बात करें आपका विवाह की, तलाक की, वसीयत की और गोद की, तो इन पर क्या है, अलग अलग धर्म के अनुसार अलग अलग कानून बनाए गए हैं। तो अब एक कानून बनाया जाएगा जिसके लिए पूरे देश में लागू किया जाएगा, वह सभी पर अप्लाई होगा। तो अभी हम जानने वाले हैं कि यूसीसी जो लाया जाएगा उसके फ़ायदे क्या हैं और कौन कौन सी चीज़ें उसमें रखी गई हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे क्या समान नागरिक संहिता है। हमने देख लिया कि क्या है सर, देश की कानून व्यवस्था को बनाने के लिए एक नियम, मतलब हर जगह एक ही चीज़ लेगी। अगर हम बात कर लें थोड़ा सा तो ये क्या है, देखिए अगर हम बात करें संविधान अनुच्छेद 25 की, तो संविधान अनुच्छेद 25 क्या कहता है, सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता है, सामूहिक रूप से धार्मिक कार्य कर सकता है, धार्मिक विद्यालयों में शिक्षा नहीं दी जाएगी, सभी को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, ठीक है। लेकिन उसी संदर्भ में आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 क्या कहता है आपका, कोई भी ऐसा कानून जो लीगल नहीं रहेगा वह दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाता, चाहे वो हिंदू का हो चाहे वो मुसलमान का हो। कोई भी ऐसा कानून लीगल नहीं होगा जो दूसरे धर्म के व्यक्ति या दूसरे धर्म को हानि पहुंचाता हो। ये क्या कहता है आपका आर्टिकल 13।
देखिए, यदि यूसीसी अगर लागू हुआ तो क्या क्या बड़े बदलाव होंगे। पहला, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी। दूसरा, ग्राम स्तर पर शादी रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। बगैर रजिस्ट्रेशन के आपके सारे सरकारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। यदि पति पत्नी दोनों के तलाक समान आधार पर उपलब्ध होंगे। फिलहाल पर्सनल लॉ में अलग अलग है। आठवां है आपका, मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का हक मिलेगा। यदि आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड दूसरी शादी करें। अब मुसलमान महिलाओं को गोद लेने का हक मिलेगा। हलाला और इद्दत पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। और लिव इन रिलेशन पर आपको डिक्लेरेशन देना होगा। अगर आप लिव इन रिलेशन में तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। जनसंख्या नियंत्रण पर भी बात होगी। सबसे बड़ा पॉइंट, अब जनसंख्या नियंत्रण पर भी बात होगी। हाँ, खास बात पति पत्नी में झगड़े होने पर भी, ठीक है। यदि आप पति पत्नी हैं और आपके बीच झगड़ा हो जाता है तो जो आपके बच्चे होंगे उनकी कस्टडी आपके पेरेंट्स को दे दी जाएगी। मतलब ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी या नाना नानी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।